यह कहानी 4 स्त्रियों की है जो आत्मज्ञान पाने के लिए भिक्षुणी बनना चाहती थी। ये स्त्रियां काफ़ी गुरुओं के पास जाती हैं, लेकिन कोई भी इन्हें दीक्षा देने को तैयार नहीं होते। फिर उन स्त्रियों को एक ऐसे गुरु के बारे में पता चलता है जो इन सब गुरुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका किसी को भी शिष्य बनाने का तरीका बहुत अलग था। वह सबसे बहुत अलग तरीके से शिष्य बनाते थे। चाहे कोई भी स्त्री हो या पुरुष, वह सभी को शिष्य बनाने से पहले उनसे एक प्रश्न पूछा करते थे। वह सभी चारों स्त्रियां बहुत ही आशा के साथ उन गुरु के पास जाती हैं। वह उनके पास पहुंच उन्हें प्रणाम करती हैं, तो वह गुरु उनसे उनके आने का कारण पूछते हैं। वह चारों स्त्रियां कहती हैं कि गुरुदेव, हमने अपने जीवन में मन की शांति खोजी, लेकिन वह शांति हमें कहीं नहीं मिली, जिसकी तलाश में हम न जाने कब से कहां भटका। हम आपसे दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहते हैं और परम सत्य के खोज में लगना चाहते हैं। वह गुरु कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती हो तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। प्रश्न बहुत सरल है, क्या तुम तैयार हो? तब वह चारों स्त्रियां कहती हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम तैयार हैं। वह गुरु कहते हैं, ठीक है, फिर तुम चारों में से जो पहले उत्तर देना चाहती है वह यहाँ रुके, बाकी सब कुछ दूरी पर खड़ा हो जाओ, ताकि वह न तो प्रश्न सुने न ही उत्तर। वह स्त्रियां ऐसा ही करती हैं और वह अलग जाकर खड़ी हो जाती हैं। तब गुरु पहली स्त्री से प्रश्न करते हैं कि मान लो तुम एक नाव में हो जिसमें 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में खो गई है, दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। अचानक तुम लोगों को निर्जल द्वीप दिखता है। तुम लोग उस द्वीप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हो। तुम यह बात जानती हो कि उस नाव में 20 पुरुष हैं और तुम अकेली स्त्री हो, और अब तुम यह सोच रही हो कि उस निर्जल द्वीप पर पहुंचने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वह गुरु उस स्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है कि मैं ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। लेकिन वह गुरु उस स्त्री से कहते हैं कि तुम अब जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। जो हुआ ही नहीं उसके लिए तुम अपने आप को दंड कैसे दे सकती हो? उस स्त्री ने तो यह उत्तर बहुत सोच समझ कर दिया था, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि वह उत्तर गलत है, और वह स्त्री बहुत ही निराश होकर चली जाती है। तब दूसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि मान लो कि तुम एक नाव में जा रही हो, उस नाव में 20 पुरुष मौजूद हैं और तुम अकेली स्त्री हो। वह नाव समुद्र में कहीं खो गई है, उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अचानक तुम्हें एक निर्जल द्वीप नजर आता है और तुम सब उस द्वीप की तरह आगे बढ़ने लगते हो, और तुम्हारे भीतर यह चल रहा है कि तुम अकेली हो। वहां पहुंचने के बाद क्या होगा? गुरु कहते हैं कि तुम बताओ, इस परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वह दूसरी स्त्री कहती है, ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को उस नाव में मौजूद सबसे शक्तिशाली पुरुष को समर्पित कर दूंगी। जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा वह बाकी के 19 पुरुषों से मेरी रक्षा करेगा। लेकिन गुरु उस दूसरी स्त्री को भी कहते हैं कि तुम जा सकती हो, तुम्हारा यह उत्तर गलत है। एक पुरुष चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन 19 पुरुषों से कमजोर ही होगा। वह स्त्री भी निराश होकर लौट जाती है। तब तीसरी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी यही प्रश्न करते हैं। प्रश्न पूरा होने के बाद गुरु पूछते हैं, बताओ इस समस्या में क्या करोगी? तब वह स्त्री कहती है, बाकी सब तो ठीक है, 20 पुरुष हैं, मैं अकेली हूँ, नाव समुद्र में खो गई है, निर्जल द्वीप पर पहुंचने वाले हैं, परंतु इस सब में समस्या क्या है? वह स्त्री पेशे से एक वैश्या थी। वह कहती है कि वह पुरुष है और मैं स्त्री, वह अपनी जरूरत पूरी करेंगे और मैं अपनी, इसमें समस्या कैसी? तीसरी स्त्री का उत्तर सुन गुरु कहते हैं, तुम जा सकती हो, तुम्हारा उत्तर गलत है। वह तीसरी स्त्री भी लौट जाती है। अब आखिर में वह चौथी स्त्री आती है। गुरुदेव उससे भी वही प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूरा होने के बाद गुरु कहते हैं
तुम बताओ क्या करोगी। वह चौथी स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहती है कि पता नहीं मैं उस समय उस स्थिति में क्या करूंगी। तब गुरुदेव कहते हैं कि फिर जानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके पास पहले से कोई बनावटी उत्तर नहीं है वही सच्चा उत्तर खोज सकता है। वह गुरु उस स्त्री को दीक्षा देते हैं और वह स्त्री परम सत्य की खोज में लग जाती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, जो घटना हमारे साथ घटता ही नहीं उसका निवारण हम पहले ही खोज लेते हैं, चाहे वह निर्णय गलत ही क्यों ना हो सकता है कि हमें परेशानी के समय सोचने पर सही उपाय मिल सके। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।